गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ठोस का अगला पार्ट लेके आ रहे हैं अपने। पार्ट नंबर 16 है अपना 16 नंबर। कल वाले भाग का जो उत्तर है वो था त्रिसंयोजी अशुद्धि। प्रश्न पूछा गया था कि पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है। तो आंसर क्या था? त्रिसंयोजी अशुद्धि। कल वाले के अंदर पार्ट में 60 कमेंट आए हैं, 60। अभी भी लेफ्ट हैं कुछ बचे 35, जिनके नहीं हैं उनके मैं नाम बताऊंगा। आज वाले वीडियो का जो प्रश्न है, चालक बैंड व संयोजी बैंड में जब वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं होता तब उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। प्रश्न है चालक बैंड और संयोजी बैंड में जब वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं पाया जाता, जब वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं पाया जाता तब उसे कहते हैं, क्या नाम है उसका, इस वीडियो में आंसर आएगा। फिर जैसा कि आपको बताया गया है कि अंक विभाजन प्रतिदिन है, बार बार बताया जा रहा है, कमेंट करना जरूरी है। अब भी कुछ बच्चे एक सब्जेक्ट का करते हैं तो दूसरे का नहीं कर रहे हैं, कहने के बावजूद भी नहीं कर रहे हैं। जिन बच्चों के कमेंट नहीं आए उनके नाम सुन लें, अब उनसे सख्ताई बरती जाएगी। नाम हैं जिनके नहीं आए हैं, बायो के अंदर मैं नाम ले रहा हूँ जिसके कमेंट नहीं आए हैं। मैं अंकित बगड़िया, अंकित शेरावत, दिव्यांशु बिजारनिया, मनीष कुमार बाकोलिया, मनोज गोदारा, मोनिश वर्मा, नीरज कुमार, पिंकी मेहड़ा, प्रदीप यादव, प्रवीण कुमार राबिया, राजकुमार, ये बायो के बच्चे हैं। और राजकुमार के बाद सोनू मावलिया। बायो के फिर भी कमेंट आ रहे हैं। मैथ वालों के बहुत कम है। मैथ में अभिषेक धायल, अजय कुमावत, अंकित कटारिया, अशोक कुमार जाट, जयेश कुमार कुमावत, केतन, कुंदन, नरेश सुंडा, निकिता, राकेश ओला, रामकरण डोडवाड़िया, रोहित झाझड़िया, रोशनी यादव, शुभम बिजारनिया, सुशील कुमार यादव और योगेंद्र फुलवारिया। इन बच्चों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, प्रॉपरली कमेंट करने हैं। इन्हीं कमेंट के आधार पर आपके नंबर डिसाइड किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगला टॉपिक। आगे आज अपने बात करेंगे, जो ठोस था उसमें विद्युतीय गुण पढ़ रहे थे। मैं अपने बात की थी अर्धचालक के बारे में। अब इन विद्युतीय गुणों को समझाने के लिए एक सिद्धांत और है जिसे कहते हैं एमबीटी। एमबीटी की फुल फॉर्म होती है मॉलिक्यूलर बैंड थ्योरी। फुल फॉर्म क्या है? मॉलिक्यूलर बैंड थ्योरी। और हिंदी में बोलते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत, इसके बारे में आपने 11th में पढ़ा है। थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूँ, याद होगा आपको कि जब परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल एओ, ये भी एओ है, ये भी एओ है, जब परमाणु कक्षक आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आणविक कक्षक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आणविक कक्षक। याद होगा 11th में पढ़ा था कि जितने एओ भाग लेते हैं उतने ही एमओ बनते हैं। ये 2 एओ भाग ले रहे हैं, 2 एमओ बने हैं, में से एक कम ऊर्जा वाला और एक उच्च ऊर्जा वाला। कम ऊर्जा वाले को क्या कहते हैं? बीएमओ, और उच्च ऊर्जा वाले को क्या कहते हैं? एबीएमओ। आज 11th के नोट्स खोलिएगा, चैप्टर था रासायनिक बंध, उसमें ये सिद्धांत लिखा हुआ है एमबीटी। अब इसमें देखें, इस सिद्धांत को अपने इसके ऊपर लागू करना। लागू करने के लिए ध्यान से समझिए कि लिथियम कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s1। कितने कक्षक हैं इसके पास? 2। एक 1s वाला हो गया और एक कौन सा हो गया? 2s। अगर 2 परमाणु कक्षक आपस में जुड़ेंगे तो 2 आणविक कक्षक बनाएंगे। 2 की जगह पर अगर 4 हो, ये 4 क्या है? परमाणवीय कक्षक है।
जब ये चार आपस में जुड़ेंगे तो चार ही तो बनाएंगे। ये कौन है? एमओ। ये कम ऊर्जा वाले एबीएमओ, ये कम ऊर्जा वाले कौन से थे? बीएमओ। और उच्च ऊर्जा वाले एबीएमओ। चार से चार बने। अगर चार की जगह पर होते अपने पास ऐसे, मान लीजिए 8 होते, चार की जगह पर मैं बना रहा हूं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये दो भागों में बढ़ते। चार कम ऊर्जा वाले 1 2 3 4, चार उच्च ऊर्जा वाले 1 2 3 4। कहने का मतलब जब दो थे तो दो से दो बने, दो परमाणु कक्षक से दो आणविक कक्षक, एक कम ऊर्जा वाला एक उच्च ऊर्जा वाला। अगर चार है कौन परमाणु कक्षक, तो दो कम ऊर्जा वाले दो उच्च ऊर्जा वाले। अगर 8 है तो 8 ही बनेंगे, चार कम ऊर्जा वाले और चार उच्च ऊर्जा वाले। अब जो धातु होते हैं, जैसे लिथियम धातु है, लिथियम कोई भी धातु है, अगर आपके पास धातु का एक छोटा सा टुकड़ा आ जाए, इतना सा लिथियम का टुकड़ा आ गया, लोहे का टुकड़ा आ गया, तो इसमें कितने परमाणु होंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? आवोगाद्रो संख्या के बराबर 6.023 × 10⁻23। ये तो एक लिथियम परमाणु की बात कर रहा हूं। मान लीजिए लिथियम का एक टुकड़ा है आपके पास, लिथियम का एक मोल है, तो एक मोल में लिथियम के ग्राम कितने होते हैं? मोल बराबर क्या होता है? ग्राम में मात्रा बटे में अनुभार। लिथियम का अनुभार कितना होता है? 6। 3 नंबर पर आता है 6। ग्राम में मात्रा कितनी लेते हैं? 6, तभी तो एक मोल आएगा। एक मोल के अंदर लिथियम के कितने ग्राम है? 6। यानी कि अगर मेरे पास 6 ग्राम लिथियम है ना, तब उसमें कितने परमाणु होंगे? 6 ग्राम लिथियम में परमाणु, 6 ग्राम Li में परमाणु कितने होंगे? 6.023 × 10⁻23। 6 ग्राम लिथियम बहुत कम होता है में इतने परमाणु हैं। और एक परमाणु में कितने कक्षक है? 2। एक ही रहा, एक ही। लिथियम के एक परमाणु में कक्षक कितने हैं? 2। तो यानी कि इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछूं कि 6 ग्राम लिथियम में कितने कक्षक हैं, तो पहले तो पता कराओ कि 6 ग्राम में मोल कितने। तो मोल कैसे होंगे? मोल बराबर क्या होता है? ग्राम में मात्रा बटे में अनुपात। 6/6 1 मोल। एक मोल में परमाणु कितने आ गए? आवोगाद्रो संख्या के बराबर कितने? 6.23 × 10⁻23। ये तो परमाणु है। और एक परमाणु में कितने कक्षक होंगे? इनको 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये तो अपने 8 ही बनाएंगे, इतने बना ही नहीं सकते बोर्ड पे। कहने का मतलब जब ये परमाणुओं के कक्षक आपस में जुड़ते हैं तो आणविक कक्षक बनाते हैं। ये तो 8 ही है। जब बहुत सारे होंगे तो ऐसी पट्टी बन जाएगी, बैंड बन जाएगा। बहुत सारे परमाणु कक्षक जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बना देते हैं? बैंड। क्या बना देते हैं? बैंड। एमबीटी के अनुसार जब बहुत सारे परमाणु आपस में जुड़ते हैं, एमबीटी के अनुसार जब बहुत सारे परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उनके कक्षक मिलकर बैंड बना देते हैं, एक पट्टी बना देते हैं। ये बैंड 2 प्रकार के होते हैं। ये बैंड कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है चालक बैंड और एक होता है संयोजी बैंड। एमबीटी के अनुसार बैंड कितने प्रकार के? 2। एक चालक बैंड और एक संयोजी बैंड। चालक बैंड, संयोजी बैंड। चालक बैंड, संयोजी बैंड। चालक बैंड है और यहाँ क्या लिखा है? संयोजी बैंड। लिखना कैसे है? एमबीटी। इस सिद्धांत के अनुसार नंबर 1 पे, इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु कक्षक आपस में जुड़ते हैं, आणविक कक्षक बना देते हैं। 2 नंबर, आणविक कक्षक 2 प्रकार के होते हैं, उच्च ऊर्जा के और निम्न ऊर्जा के। 3 नंबर, धातु में बहुत सारे परमाणु होते हैं, जब इनके कक्षक आपस में जुड़ते हैं तो एक बैंड बना देते हैं। 4 नंबर, ये बैंड 2 प्रकार के होते हैं, संयोजी बैंड और चालक बैंड।
इस बैंड के आधार पर, किसके आधार पर, संयोजी बैंड चालक बैंड के आधार पर हम ठोसों के विद्युतीय गुणों की व्याख्या करेंगे। इस बैंड के आधार पर हम ठोसों के विद्युतीय गुणों की व्याख्या करेंगे। नंबर 1, पहला कुचालक। कुचालक की व्याख्या एमबीटी के अनुसार, एमबीटी के अनुसार कुचालक की व्याख्या कीजिए। एमबीटी कहता है कि जब चालक बैंड और संयोजी बैंड, जब चालक बैंड और संयोजी बैंड के बीच में, ये जो जगह है में बहुत सारा गैप हो, यानी कि यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ जा ना सकता हो, इतना ज्यादा गैप हो, उच्च वर्जित ऊर्जा अंतराल हो, परिणाम स्वरूप संयोजी इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में नहीं जा पाता है और वो धारा का प्रवाह नहीं कर पाता है, इसलिए वो क्या बन जाता है, कुचालक। पूछा जाए एमबीटी के अनुसार कुचालक किसे कहते हैं? एमबीटी के अनुसार जब चालक बैंड और संयोजी बैंड के बीच में उच्च वर्जित ऊर्जा अंतराल हो तब उसे क्या कहते हैं, कुचालक। सुचालक किसे कहते हैं? 2 नंबर पे लिखा है अपने, गुड कंडक्टर कह सकते हैं आप, सुचालक। एमबीटी के अनुसार जब चालक बैंड और संयोजी बैंड के बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल न हो, अर्थात चालक बैंड संयोजी बैंड क्या हो, अति व्यापित, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, चालक बैंड और संयोजी बैंड क्या हो, अति व्यापित, तब ऐसे ठोस को क्या कहते हैं, सुचालक। क्या कहते हैं जी, सुचालक। अर्धचालक किसे कहते हैं? फिर जब चालक बैंड और संयोजी बैंड के बीच में, किसके बीच में, चालक बैंड और संयोजी बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल निम्न हो, कम हो, कम होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा होता है, यहां भी होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है ये कमरे के ताप पर यहां से संयोजी बैंड से चालक बैंड में नहीं जा पाता, यानी कि कुचालक की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जैसे ही ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कहां चला जाता है, चालक बैंड में, यानी कि चालकता बढ़ जाती है। यही तो पढ़ा था। अर्धचालक क्या होते हैं, जिनकी चालकता ताप के साथ बढ़ती है। डायग्राम देखें जरा, अब दोबारा समझ लीजिए फटाफट। कुचालक जब चालक बैंड और संयोजी बैंड के बीच में उच्च वर्जित ऊर्जा अंतराल पाया जाता है, परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालक बैंड में नहीं जा पाता, ये कुचालक की तरह व्यवहार करता है। सुचालक, सुचालक वह होते हैं जिसमें चालक बैंड संयोजी बैंड क्या हो, अति व्यापित होते हैं, एक दूसरे पर आ जाए। क्या लिखा है, अति व्यापित होते हैं, परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कहां चला जाता है, चालक बैंड में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालक बैंड में चला जाता है और धारा का प्रवाह करता है। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक वह थे जो कमरे के ताप पे तो कुचालक है, कमरे के ताप पर क्या है, कुचालक है, लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ेगा चालकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। अर्धचालकों में संयोजी बैंड और चालक बैंड के बीच में निम्न ऊर्जा अंतराल पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। जैसे ही ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कहां चला जाता है, चालक बैंड में चला जाता है और धारा का प्रवाह करने लगता है। ये टॉपिक खत्म होता है। आपको बताना था एमबीटी के आधार पर ठोसों के विद्युतीय गुणों की व्याख्या। धन्यवाद।